कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि धातु के अम्ल से, देखो धातु के अम्ल से विक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। वैसे अब उसके आगे हमने क्या पढ़ा, धातु के अम्ल से सॉरी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। इसी प्रकार जब अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएंगे तब भी क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। देखो अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, और अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से कराएंगे या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएंगे, दोनों कंडीशन में या दोनों स्थितियों में जो गैस बनेगी कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बनेगी। हमने पढ़ा क्या था, जैसे पढ़ा था हमने कि आप अगर अम्ल की अभिक्रिया, किसी भी अम्ल की अभिक्रिया आप किसी धातु कार्बोनेट से किसे कराते हैं, धातु कार्बोनेट से कराते हैं तो बनता है लवण, बनता है जल, और क्या बनती है, गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, अगर देखो या तो अम्ल की अभिक्रिया आप धातु कार्बोनेट से कराओ तब भी गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, या आप अम्ल की अभिक्रिया किससे कराओ, अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराओ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराओ तब भी कौन सी गैस बनेगी, तब भी चीज बनेगी कार्बोनेट से कराओ तब भी बनेगा हमारा लवण, बनेगा जल और बनेगी गैस। और जो गैस है वो कौन सी गैस है, जो गैस बन रही है, देखो अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराने पर लवण जल और एक गैस बनती है, तो वो गैस कौन सी बनती है, हम उस गैस का करेंगे परीक्षण। क्या करेंगे, परीक्षण। वैसे तो हमने पढ़ लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो हम क्या पढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण। भाई ये गैस जो इन देखो अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से होती है, इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो गैस बन रही है क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नहीं है, तो हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण। आज का हमारा टॉपिक ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण। ठीक है, तो टॉपिक डाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 भी बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण मतलब जांच। हमारा टॉपिक है आज का कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण कैसे करते हैं, पहले बात तो देखो हम कहाँ पर परीक्षण कर रहे हैं कि जब धातु की अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से कराते हैं तो लवण जल और एक गैस बनती है। तो वहां से शुरुआत करें किससे कराने की, अम्ल की अभिक्रिया आप धातु कार्बोनेट से कराओ या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराओ, तो वहां पर जो परिणाम स्वरूप जो गैस बन रही है उस गैस को हम क्या बोल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बोल। तो वहां से अभिक्रिया से क्या लेंगे, वो गैस से लेंगे। हमने क्या पढ़ा है कि अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किसे कराते हैं, धातु हाइड्रो कोई से ले सकते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हैं, कार्बोनेट से कराते हैं। तो परिणाम स्वरूप क्या बनता है, एक तो बनता है लवण हमारा, दूसरा हमारा बनता है जल, और तीसरे हमारे पास क्या बनती है, गैस बनती है। क्या बनती है, एक गैस। तो जो गैस बन रही है अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, क्या ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से कराएंगे तो लवण बनेगा और जल बनेगा, साथ में जो गैस बनेगी उस गैस को चूने के पानी में क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। अब चूने का पानी क्या होता है, जैसे मान लो हमारा चूने का सूत्र होता है CaO, हमारा क्या होता है, चूने का सूत्र होता है। इसको हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसे हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, अगर मैं इसमें पानी मिला दूं, मतलब H2 डाल दूं, तो बन जाएगा हमारे पास CaOH का होल ट्राइड। और देखो इसे हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना, ये हमारा बिना बुझा हुआ चूना, ये हमारा हो गया बुझा हुआ चूना। ये भी कह सकते हैं चूने का पानी, क्या कह सकते हैं इसको, बुझा हुआ चूना या चूने का पानी में हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, देखो अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो गैस बनती है उस गैस को हम गुजारेंगे चूने के पानी में। कहाँ प्रवाहित करेंगे, चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे। चूने के पानी का नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किस प्रवाहित करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोबारा सुन लो कि अम्ल की अभिक्रिया हम धातु कार्बोनेट से करा रहे हैं, उस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण जल और जो गैस बन रही है उस गैस को हम कहाँ प्रवाहित करेंगे, चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे। चूने का पानी क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब उस गैस को हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, उस गैस को हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, तो गैस के प्रवाहित करने के बाद चूने का पानी जो कि रंगहीन होता है
चूने का पानी वास्तव में कैसा होता है, रंगहीन, अर्थात उसका कोई रंग नहीं होता है, हमारे शुद्ध जल की तरह होता है। तो चूने का पानी जिसे हम बोल रहे हैं CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, चूने का पानी, इसको जब द्रव रूप में अगर आप द्रव अवस्था में लेते हो तो इसका कोई रंग नहीं होता है। परंतु जब इस चूने के पानी, जैसे मान लो हमने लिया अम्ल, हम ले लें यहाँ पर, जैसे मान लो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया हमने, अभी क्या रहेगा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से हमने धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, हमने यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। हमने तो ले लिया अम्ल, हमने यहाँ ये क्या ले लिया, यहाँ पर पूरा एक धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, हमारा ये क्या है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है। जब रासायनिक अभिक्रिया होगी परिणाम स्वरूप यहाँ बनेगा, क्या बनेगा, NaCl, ये क्या बनेगा, जल, और बनेगी यहाँ पर एक गैस। तो जो ये गैस है, ये कौन सी गैस है, हमें इसी गैस का परीक्षण करना है। हम क्या करेंगे, अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो गैस बन रही है, इस गैस को प्रवाहित करेंगे चूने के पानी। जैसे मान लो मैंने यहाँ क्या करा, ये ले लिया मैंने चूने का पानी, एलिमेंट चूने का पानी, यहाँ से देखो इसमें भरा हुआ है चूने का पानी, क्या भरा हुआ है इसमें, चूने का पानी भरा हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, क्या बोलते हैं इसको, CaOH का होल ट्वाइस। इस चूने के पानी में इस गैस को प्रवाहित करते हैं। चूने का पानी का वास्तविक रंग कैसा होता है, रंगहीन, चूने के पानी का कोई रंग नहीं होता है। परंतु जैसे अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो गैस बन रही है, इस गैस को जैसे हम चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे, चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाएगा। और चूने के पानी के दूधिया रंग का होने का परिणाम सबूत ही हमें देता है कि जो गैस है यहाँ पर, वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यहाँ पर जैसे हमने इस गैस को प्रवाहित करा, चूने का पानी कौन से रंग का हो गया, दूधिया रंग का। चूने के पानी का दूधिया रंग का होना ही हमें संकेत देता है कि जो गैस हमने प्रवाहित करी है चूने के पानी में, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्योंकि कैल्शियम, देखो, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जिसे हम संगमरमर भी कहते हैं, और संगमरमर दूधिया रंग का होता है। यहाँ पर होता है, जैसे मान लो यहाँ से गैस आई, यहाँ से कौन सी एक कोई गैस आई यहाँ पर, जैसे गैस आई यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई, किस साथ हुई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किस साथ हुई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जैसे इस गैस ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करी, इसका, इस लिक्विड का, इस हमारे चूने के पानी का रंग कौन सा हो गया, दूधिया रंग का हो गया। चूने के पानी के दूधिया रंग का होना ही हमें क्या बताता है कि जो गैस आपने प्रवाहित करी है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब प्रवाहित करी गैस हो तो की, पर हुई क्यों है, हम बोले कि हमने इस गैस को प्रवाहित करा और यहाँ पर पानी दूधिया रंग का हो गया। तो भाई क्यों हुआ दूधिया रंग का, दूधिया रंग का होने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि जो गैस है यहाँ से, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, जैसे मान लो ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है, CO2 आ रही है ऊपर से, चूने के पानी में क्या है हमारा, CaOH का होल ट्वाइस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण करती हैं। ये पूरी हमारी अभिक्रिया है, ठीक है। इसको हम देख भी लेते हैं यहाँ पर, तो देखो उपरोक्त अभिक्रिया में यहाँ क्या लिखेंगे, उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाली गैस को जब चूने के पानी इसको हम क्या बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस में प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है। चूने के पानी के रंग का दूधिया हो जाना ही हमें दर्शाता है कि प्रवाहित की गई गैस कार्बन डाइऑक्साइड है।
मतलब CO2 है। हमने क्या करा, हमने अम्ल के के धातु हाइड्रोजन कार्बन से कराई, लवण बना, जल बना और एक गैस बनी। तो वास्तव में अभिक्रिया कराए, हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमने करा ये हमारा क्या, देखो ये तो हो गया हमारा अम्ल, HCl हमारा क्या हो गया अम्ल, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा क्या हो गया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। जब इन दोनों के अभिक्रिया कराए तो लवण तो बना हमारा NaCl और जल बन गया हमारा, साथ में बनी एक गैस। इस गैस को हमने कहाँ प्रवाहित करा, चूने के पानी में, और चूने के पानी में क्या बोलते हैं CaOH का वोल्टाइज प्रवाहित करा, तो चूने का पानी का रंग कैसा हो गया, दूधिया हो गया। एक चीज में लिखे दो, उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाली गैस को, देखो उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाली गैस को जब हमने हमने चूने के पानी में प्रवाहित करा करते हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी का रंग कैसा होता है, देखो उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाली गैस, मतलब इस गैस की बात करें, यहाँ पर जो गैस बन रही है, ठीक है, यह उपरोक्त अभिक्रिया हमारी, यहाँ ले बन रहा है लवण, यह बन रहा है यहाँ पर जल, ये बन रहा है यहाँ पर गैस। तो देखो उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाली गैस को जब हम चूने के पानी में, चूने का पानी को हम क्या बोलते हैं CaOH का वोल्टाइज में प्रवाहित करते हैं तो चूने के पानी का रंग कैसा होता है, दूधिया। और चूने के पानी का दूधिया रंग हो जाना ही हमें ये दर्शाता है कि आपने जो गैस प्रवाहित करी है चूने के पानी में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। आगे बात यहाँ तक। अब चलो दूधिया रंग तो हो गया, पर वास्तव में हुआ क्या, होने का कारण है यहाँ पर जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करती है, इस कैल्शियम जो ऊपर से जो गैस आ रही है, हमने मान लिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो गैस क्या करती है, जो CO2 गैस है हमारी, वो चूने के पानी मतलब CaOH का वोल्टाइज साथ क्या करती है, रासायनिक अभिक्रिया करते हो। तो यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो भी लिख सकते हैं, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, हमने किसमें डाला CaOH का वोल्टाइज, ऊपर से कौन सी गैस आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऐसे जो गैस है, जैसे इन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया होगी बनेगा क्या, CaCO3 प्लस H2O, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब चूना पत्थर। इस चूना पत्थर के कारण ही चूने के पानी का रंग दूधिया हो गया। अगर हम इसमें, जैसे इसमें चूने के पानी में कंटिन्यू अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते रहें तो इस पानी का रंग वापस रंगीन, इस चूने के पानी का रंग वापस रंगीन हो जाएगा। ऐसा होगा सोडियम, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बाइकार्बोनेट, इसमें क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट का निर्माण हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, जो कि रंगीन है यौगिक है। ये हमारे काम का नहीं, पर हम देख सकते हैं कि जैसे चूने के पानी में आपने जो गैस प्रवाहित की थी वो गैस कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब उसके कारण दूधिया रंग कैसा हो गया, क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी के साथ क्या करती है, रासायनिक अभिक्रिया करती है, और जब चूने के पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अभिक्रिया होती है तो एक लवण, हमारा लवण बनता है, उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम चूना पत्थर भी कहते हैं, और ये दूधिया रंग का होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण ही चूने के पानी का दूधिया रंग होता है। तो हम सीधा भी कर सकते हैं कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, इस कारण चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। इसके आगे हमें ये लिखना है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, देखो ऊपर लिख लेते हैं, इसको मिटा के, ठीक है, ये उतार लो यहाँ तक, इसके आगे वो लिखना है। हमने क्या देखा कि चूने के पानी का दूधिया रंग किस कारण हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण। तो हम लिख भी सकते हैं कि चूने के पानी, इसका हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में लिख सकते हैं इसको CaOH का वोल्टाइज, कैल्शियम हाइड्रो, चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर CaCO3 का, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, निर्माण होता है। इस कारण ही चूने का पानी क्या होता है, चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है। तो कारण क्या है चूने के पानी के दूधिया रंग का होने का कारण, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण चूने का पानी में दूधिया रंग का दिखाई देता है। अगर हम इसको और आगे डिस्कस करें, जैसे मान लो अगर हम कंटिन्यू चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते जाएं तो आगे जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाएगा, जो कि एक रंगहीन यौगिक है, और वापस चूने का जो पानी वो रंगहीन
हो जाएगा। आगे में से पढ़ सकते हैं। ये हमारा टॉपिक हो गया खत्म। पर देखो हम बोल रहे हैं कि हमने जो अगर हम इसके आगे कुछ समझना और चाहे इसमें और डिटेल से जानना चाहे तो हमने क्या पढ़ा है कि हम बोल रहे हैं कि CaOH का होल प्राइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हम अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो बन क्या रहा हमारा CaCO3 प्लस H2। तो ये बना कैसे है, डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं वैसे? मैंने तो बोला डायरेक्ट भाई इससे अभी क्या कराओगे ये बनेगा, तो वास्तव में ये बना कैसे? हम चाहे देख हम इसको भी देख सकते हैं। तो देखो अगर हम इसको एक तरह देखेंगे वास्तव में कैसे बनता है, तो इधर देख लो कैसे बनता है। देखो जब चूने को पानी के रूप में लिक्विड के रूप में लिया, तो जब भी किसी यौगिक को लिक्विड के रूप में लेते हैं तो आयनों के रूप में बढ़ जाता है। आयनों के रूप में बढ़ने का मतलब क्या है? इसका ये सी अलग हो जाएगा, इसका हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। तो सी एक आयन क्या होता है, Ca2+ होता है हमारा, और OH क्या होता है हमारा माइनस होता है। अब इसे बहुत सारे योग चूने के पानी के अंदर, क्यों इस एक सूत्र से थोड़ी बना हुआ है। चूने के पानी का मतलब क्या है, सारे इसके अणु हैं COH के, पूरा क्या है इसके अणुओं का समूह है चूना का पानी। तो इसमें सारे आयन बढ़ जाएंगे इसे, तो एक और बढ़ गया, जैसे मान लो यहाँ पर 2 ले लेंगे हम, दर्शाने के 2 तो हमारे काम आएंगे इसे। और हम अभी किसे करा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती क्या है, पहले इसके एक OH साथ अभिक्रिया करती है और बनाती है, किसमें बदल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड किसमें बदल जाएगी हमारे यहाँ पर HCO3 में बदल जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहले इस OH के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, HCO3, इसको बोलेंगे बाइकार्बोनेट, क्या बोलेंगे इसको, बाइकार्बोनेट बन जाएगी। फिर ये बाइकार्बोनेट क्या करेगा, आगे इसके अंदर ही अभिक्रिया करेगा OH से और दो चीजों का निर्माण करेगा। क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा CO3 और एक बनाएगा हमारा H2O। फिर ये CO3 क्या करेगा, इसमें ऊपर कैल्शियम से अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, CaCO3 बनाएगा। तो वास्तव में इसी अभिक्रिया दोबारा हम एक बार और देख लेंगे इसको। मेरे कहने का मतलब है कि जो हम बोल रहे हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराते हो तो ये बनता है। तो ये कैसे बनता है, तो ये अभिक्रिया 2 बार होती है उसके अंदर। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है पहले क्या करती है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक OH से अभिक्रिया बनेगी, अभिक्रिया करेगी और बनाएगी HCO3 बाइकार्बोनेट का निर्माण करेगी। फिर क्या कर एक और OH से अभिक्रिया करेगी और बनाएगी जल और कार्बोनेट। फिर वो कार्बोनेट किससे अभिक्रिया करता है, जल तो रह जाता हमारा ऐसा। फिर वो कार्बोनेट किससे अभिक्रिया करता है, वो कार्बोनेट अभिक्रिया करता है हमारे कैल्शियम आयन से और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। दोबारा देखो इससे होता क्या है, जैसे हमारे पास ये चूने का पानी लिक्विड अवस्था में, ये हमारा चूने का पानी है, यहाँ पर CaOH, Ca की वैल्यू 2+ होती है, इसकी होती है माइनस। अब हमने दोनों ले मान लो इसके COH के उल्टा एक घेरा कि उसके पानी में बहुत सारे अणु हैं, हम करा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस से इसकी अभिक्रिया। तो फर्स्ट में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये इसके एक OH से भी करेगा, इसके पास 2 OH है ना, इसके एक OH से भी क्रिया करेगी। तो यहाँ कितने OH है, 2 OH है। इसको ऐसे ले सकते हैं, ये OH है हमारा। इसके बाद कितने OH हमारे पास ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर Ca कितने OH है, 2, इसकी होती है 2+, इसकी होती है OH की -1, इसकी होती है OH की -1, ये से जुड़ा हुआ है वास्तव में अगर हम जोड़े तो इसको CaOH का होल टाइम OH कितने हमारे पास 2। तो पहले इस एक OH से भी क्या करेगी और क्या बनाएंगे, हमारे पास है यहाँ पर HCO3, क्या बनाएगी, ये देखो एक ऑक्सीजन 2 पहले से तो बनेंगे HCO3। देखो एक ऑक्सीजन है हमारे पास, 2 इधर पहले से, 1 और 2 कितने होंगे 3, 1 और 2 कितने होंगे 3, तो ऑक्सीजन, कार्बन ऐसा कैसा और हाइड्रोजन ऐसा कैसा है। तो हमारा बन गया HCO3 पहले इसके, फिर दूसरे OH से ये भी क्या करेगा और क्या बनाएगा हमारे पास, यहाँ बनाएगा हमारे पास जल और बनाएगा हमारे पास O3। अब जल तो ऐसा कैसे एक उदासीन यौगिक की, पर CO3 क्या करेगा, इस कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करेगा और बनाएगा CaCO3, क्या बनाएगा CaCO3, इसलिए हमारे पास इसका निर्माण हुआ है। तो हम कह सकते हैं क्या बनेगा, CaCO3 और जल बनता है। तो ऐसे बनता है, क्या करता है यहाँ पर दोबारा देख लो एक बार, देखना इसलिए कि रटना नहीं पड़ेगा आपको, अगर तुम्हें आता है बनाना तो रटना नहीं पड़ेगा। हम क्या देख रहे हैं, CaOH का होल ट्वाइस, हमारे पास कितने OH है, 2 OH है, कितने OH है, 2 OH है। तो अगर इसको लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं OH -1 इसका होता है हमारा 2+। हम ये भी कैसे करा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, ये आसान तरीका देंगे, इससे भी क्या करेगी पहले, तो हमारे पास क्या बनेगा, चाहे तो बना सकते हैं Ca+HCO3। देखो ये बन गया हमारे पास CaOH प्लस HCO3 आया समझ में, इससे भी करेगा, इसने क्या बना लिया HCO3। अभी वापस से भी क्या करेगा, ठीक है ना। अगला क्या बनाएगा हमारे पास Ca प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पर CO3 प्लस H2O, ठीक है। अभी इससे पहले अभी क्या करना है, CaCO3 बनाएगा और क्या बन जाएगा H2O हमारा बन जाएगा। ऐसे कहने का मतलब क्या है, पहले इसने बनाया यहाँ पर हमारे पास, अभी क्या बनाया HCO3, फिर इस इससे भी गिरा बनी, फिर क्या बनेगा हमारे पास, एक तो बनेगा हमारे पास जल,
क्या बनेगा, तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा जल, और दूसरा हमारे पास क्या बनेगा CO3। तो CO3 फिर किससे भी क्या करेगा, कैल्शियम से अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा CaCO3 बनाएगा। ये आसान है सबसे समझने का तरीका, इससे आपको रटना नहीं पड़ेगा, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन इसका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण कैसे किया जाता है, और हमने अमल में क्या क्या पढ़ लिया, हमने अमल की पढ़ ली, धातु से अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। एक और अभिक्रिया बच रही है अमल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड, किससे बच रही है, धातु ऑक्साइड। तो हम अगला जो टॉपिक हमारा पढ़ेंगे अमल की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। तो धातु ऑक्साइड, तो पहले धातु ऑक्साइड होता क्या है, मान लो अमल क्या होता है, हमने पढ़ा धातु क्या होती है, धातु कार्बोनेट क्या होता है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, ऐसे हम पढ़ेंगे जानेंगे पहले कि धातु ऑक्साइड वास्तव में होता क्या है। तो हम जैसे पढ़ रहे हैं कि धातु ऑक्साइड, हमारा टॉपिक है अमल की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया, ये हम अगला अमल का अगला गुण हम पढ़ रहे हैं, अभिक्रिया। ठीक है, अमल की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। तो धातु ऑक्साइड वास्तव में पहले होता है क्या, पहले इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो धातु ऑक्साइड क्या होता है, तो कोई सी भी धातु, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, किसी भी धातु की अभिक्रिया अगर आप ऑक्सीजन गैस से करा दोगे तो उसका हो जाएगा उपचयन, उसका उपचयन या उसका क्या होता है ऑक्सीकरण। तो किसी भी धातु का जब ऑक्सीकरण होता है या उपचयन होता है तो जो नई उत्पाद बनता है उसे बोलते हैं ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, धातु का ऑक्साइड। सीधी सीधी हमारे भाषा में बोल दो कि धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर जो उत्पाद बनता है वो क्या कहलाता है, धातु ऑक्साइड। क्या कहलाता है, वो धातु ऑक्साइड कहलाता है। किसी भी धातु की अभिक्रिया आप किससे करा दो, ऑक्सीजन गैस से करा दो, तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो नई चीज बनती है उसे क्या बोलते हैं, धातु ऑक्साइड कहते हैं। तो धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर जो उत्पाद बनता है उसे क्या बोलते हैं, धातु ऑक्साइड कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे धातु ऑक्साइड की अमल से अभिक्रिया। तो पहले हमने जाने की धातु, जैसे मान लो मैंने करा दिया यहाँ पर धातु ले लिया कॉपर, कॉपर हमारी एक धातु है, हमने इसके अभिक्रिया करा दिया हमने ऑक्सीजन मतलब O2 से, तो क्या बन जाएगा CuO, कॉपर ऑक्साइड क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड है, हम इसे क्या बोलेंगे, एक धातु। देखो C इसमें धातु आ गई, इसमें ऑक्साइड आएगा तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। तो हमारा क्या, कॉपर ऑक्साइड क्या हमारा एक धातु ऑक्साइड है, क्या है हमारा एक धातु ऑक्साइड है। तो मान लो सोडियम में भी अभिक्रिया करा दी मैंने, सोडियम प्लस O2 तो क्या बन जाएगा Na2, ये सोडियम ऑक्साइड, ये भी हमारा एक धातु ऑक्साइड है। अगर किसी की भी अभिक्रिया, किसी भी धातु की अभिक्रिया आप ऑक्सीजन गैस से कराते हो तो जो नई चीज बन रही है उसे क्या बोलते हैं, धातु ऑक्साइड कहते हैं। तो हमारा टॉपिक ये नहीं, हमारा टॉपिक है अम्ल की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। अम्ल की, देखो अम्ल की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप दो चीजें बनती है। किसी भी अम्ल की अभिक्रिया आप धातु ऑक्साइड से कराओगे तो दो चीजें बनेगी, एक तो बनेगा लवण और दूसरा बनेगा जल। यहाँ पर कोई गैस नहीं बनती। जैसे हमने पढ़ा है कि अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस बनती है, अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। पर जब अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से कराते हैं तो कोई गैस नहीं बनती, सिर्फ बनता है लवण और जल। तो अम्ल की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल बनता है। फिर आगे अभिक्रिया करा के देख लेते हैं, ठीक है देख लेते हैं। यहाँ पर कि धातु ऑक्साइड से के परिणाम स्वरूप दो चीजें बनती है, लवण वो क्या बनता है, जल बनता है। दो चीजें बनती है, यहाँ पर कोई गैस नहीं बनती। जब अम्ल की अभिक्रिया आप किससे कराओगे, धातु ऑक्साइड से कराओ, दो चीजें बनेगी उत्पाद में, एक तो बनेगा लवण और एक क्या बनेगा, जल। हम ले भी लेते हैं डेमो में। अम्ल की अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, धातु ऑक्साइड से, किससे करा रहे हैं, धातु ऑक्साइड से। तो हम क्या बोल रहे हैं कि दो चीजें बन रही, कौन कौन से बनेंगे, एक तो बनेगा हमारा लवण और दूसरा हमारा क्या बनेगा, जल। तो यहाँ बनेगा लवण और हमारे लिए क्या बन जाएगा, जल। ये हमने पढ़ा है कि अम्ल की अभिक्रिया, देखो अम्ल की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया, देखो अम्ल की धातु ऑक्साइड के अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पाद में क्या बनेगा, लवण और जल बनता है। अम्ल के अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, धातु ऑक्साइड से, क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। उदाहरण के लिए हम दे सकते हैं, जैसे मान लो उदाहरण कॉपर ऑक्साइड, हमारा एक धातु ऑक्साइड होता है, कॉपर
ऑक्साइड, हमारा एक धातु ऑक्साइड है। ये विक्रिया हम किससे कराते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या लेते हैं? HCl। तो देखो इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बोलते हैं? इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर देखो कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर कॉपर क्लोराइड वो क्या बनता है? जल। क्या बनता है? जल बनता है। हम देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड जो हमारा क्या है? एक धातु ऑक्साइड है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? हमारा एक अम्ल है। तो ये हो गया हमारा धातु ऑक्साइड, ये हो गया हमारा अम्ल। तो यहाँ क्या करें हम? अम्ल की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? धातु ऑक्साइड से करा रहे हैं। दो चीजें बन रही है, एक तो बन रहा है कॉपर क्लोराइड जो तुम्हारा क्या हो गया? लवण, और दूसरा क्या बन रहा है? जल। ये तो होगी रासायनिक अभिक्रिया। अगर हम इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखें तो देखो कॉपर का क्या होता है? हमारा Cu2 प्लस ऑक्सीजन का O2 माइनस, तो क्या बन जाएगा इसका? CuO, कॉपर ऑक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? हमारा अणुसूत्र HCl। रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या बन जाएगा हमारा? CuCl2 प्लस क्या बन जाएगा? H2O। क्योंकि कॉपर क्लोराइड क्या बोलते हैं? CuCl2 कैसे बना? देखो कॉपर इसको अलग अलग हुआ है, H हमारे पास प्लस और Cl हमारे पास माइनस। Cu2 प्लस होता है हमारा और O क्या होता है हमारा? 2 माइनस। ठीक है, ये हमारा जाएगा क्लोरीन के पास और ये हमारा जाएगा इसके पास। तो यहाँ तो बन जाएगा Cu। देखो इसकी दो वैलेंसी तो हमारे पास बना क्या हमें प्राप्त करा है? Cu2 प्लस और Cl माइनस 1। तो इसके पास इसके पास क्या बन जाएगा? CuCl2 बन जाएगा। ठीक है, वैसे क्या करें हम? ऑक्सीजन के पास जाएगा तो H प्लस 1 और O2 की 2 माइनस, इसके पास जाएगा इसके बाद क्या बन जाएगा? H2O। क्या बन जाएगा? H2O। इस प्रकार हमारे क्या बना? कॉपर क्लोराइड और क्या बन गया? H2O बन गया। ये क्या है हमारी धातु ऑक्साइड के अम्ल के साथ अधिक है। तो धातु ऑक्साइड से अम्ल के अभिक्रिया में दो चीजें प्राप्त हो रही है, तो प्राप्त हो रहा है लवण और दूसरा क्या प्राप्त हो रहा है? जल, जो कि हमने ऊपर लिखा भी। ये हमारे अम्ल के लगभग सभी गुणधर्म समाप्त हो चुके हैं। अब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे सार और सार के गुणधर्म, जो कि हमारे अगली क्लास में अगले लेक्चर में देख रहे हैं।